राम स्नेह, राम राग, राम ही अनुराग हैं, राम कली, राम कुसुम, राम ही पराग हैं। बंधुजनों, तो आइए हम सब मिलकर हर्षित हृदय से श्री राम के संबंध में कुछ अच्छा कहने और कुछ अलग सुनने का श्री गणेश करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। जय श्री राम। बंधुजनों, राम नाम के प्रति अक्षर के उच्चारण से सुख की प्राप्ति होती है। र शब्द के उच्चारण से समस्त पाप निष्कासित हो जाते हैं और जैसे ही मैं शब्द का उच्चारण होता है, मन का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाता है ताकि फिर से पाप मन में प्रवेश नहीं कर सकें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। भगवान के दिव्य नाम का जाप जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आनंद, शांति और मुक्ति देता है। बंधुजनों, रामचरितमानस की एक मार्मिक कृति में तुलसीदास जी श्री राम नाम महिमा की व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोही न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मति थोड़ी। अर्थात जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह मूर्ख, अल्पबुद्धि और नरकगामी है। बंधुजनों, तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता बताते हुए लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। मन अगर शुद्ध हो गया तो चरित्र भी शुद्ध हो जाएगा और अगर चरित्र शुद्ध होगा तो ईश्वर तक पहुंच अवश्य ही सुगम होगी। अभिप्राय यह है कि बाल सुलभ सरलता, निश्चलता एवं सादगी अर्थात सतोगुण का आश्रय ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। बंधुजनों, दो सहेलियां हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। पीसते पीसते एक सहेली गेहूं के दाने खा भी रही थी। दूसरी सहेली उसको बीच बीच में समझा रही थी कि देख, अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर सीरा बनाकर खाएंगी। लेकिन फिर भी दूसरी सहेली खा भी रही थी और पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीस खुले डिब्बे में आटा डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में डिब्बा गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीरदास जी यह सब देख रहे थे, तब उन्होंने रचना करते हुए लिखा, आटो पड़ियो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सो ही निभियो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में अच्छा समय आने का इंतजार करते रहने की जगह उठते बैठते, सोते जागते, दुनिया के काम करते हुए भगवान से प्रीत लगाए रखनी चाहिए। भगवान से की गई यही प्रीत अंत समय तक साथ निभाती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बंधुजनों, हमारे धर्म ग्रंथों में अन्य सभी मंत्रों की तरह श्री राम नाम एक महामंत्र है जिसे तारक मंत्र कहा जाता है, जो हमें संसार सागर को पार करने में मदद के साथ ही जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कराता है। राम नाम की महिमा को लिखने के लिए चाहे पूर्ण नभ को कागज के रूप में और ब्रह्मांड के सभी जल को स्याही के रूप में उपयोग किया जाए, तो भी वह राम नाम की महिमा को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन विराम की अनिवार्यता होने के कारण हम समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्म है, शांत आकार के हैं, नाक पर शयन करने वाले हैं, विश्व के आधार हैं, आकाश जैसे विशाल हैं, मेघों से रंग वाले हैं, कमल के समान नयन वाले हैं, योगियों जैसे ध्यान मगन रहने वाले हैं, समस्त लोगों के नाथ तथा सांसारिक भय का शमन करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ शांताकारम भुजग शयनम पद्म नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम
मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। धन्यवाद।